नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है आगरा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। ताज नगरी आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के मोहल्ला पथौली निवासी पुष्कर बघेल की शादी अप्रैल 2016 में आगरा के सिकंदरा की सुंदरवन कॉलोनी निवासी गंगा सिंह की 21 साल की बेटी शिवानी के साथ हुई थी। पुष्कर दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर के सामने बैठकर मेहंदी लगाने का काम करके परिवार की गुजर बसर करता था। बीच बीच में उसका आगरा स्थित अपने घर भी आना जाना लगा रहता था। पुष्कर के परिवार में कुल 3 ही सदस्य थे। खुद पुष्कर, उसकी पत्नी शिवानी और माँ गायत्री। 20 नवंबर 2018 की बात है। सुबह जब पुष्कर और उसकी माँ सोकर उठे तो शिवानी घर में दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा पड़ोस में कहीं गई होगी, लेकिन इंतजार करने के बाद भी जब शिवानी वापस नहीं आई तब उसकी तलाश शुरू हुई। जब वो कहीं नहीं मिली तो पुष्कर ने अपने ससुर गंगा सिंह को फोन करके शिवानी के बारे में पूछा। ये सुनकर गंगा सिंह चौंके, क्योंकि वो मायके रही आई थी। उन्होंने पुष्कर से पूछा, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था? इस पर पुष्कर ने कहा, शिवानी के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो शिवानी घर पर नहीं थी। इधर उधर तलाश किया, जब वो कहीं नहीं मिली तब फोन करके आपसे पूछा। बाद में पुष्कर को पता चला कि शिवानी घर से 25,000 की नकदी और आभूषण लेकर लापता हुई है। ससुर गंगा सिंह ने जब कहा कि शिवानी मायके नहीं आई है तो पुष्कर परेशान हो गया। कुछ ही देर में मोहल्ले भर में शिवानी के गायब होने की खबर फैल गई तो पास पड़ोस के लोग पुष्कर के घर के सामने जमा हो गए। उसने पड़ोसियों को शिवानी द्वारा घर से नकदी व आभूषण ले जाने की बात बताई। इस पर सभी ने पुष्कर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। जब शिवानी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तब पुष्कर ने 30 नवंबर को थाना शाहगंज में शिवानी की गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुष्कर ने पुलिस को बताया कि शिवानी अपने किसी प्रेमी से मोबाइल पर बात करती रहती थी। दूसरी तरफ शिवानी के पिता गंगा सिंह भी थाना पथरौली पहुंचे। उन्होंने थाने में अपनी बेटी शिवानी के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट व दहेज उत्पीड़न की तहरीर दी। गंगा सिंह ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज में 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कई बार शिवानी के साथ मारपीट भी कर चुके थे। उन्होंने ही उनकी बेटी शिवानी को गायब किया है। साथ ही तहरीर में शिवानी के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई गई। गंगा सिंह ने पुष्कर और उसके घर वालों के खिलाफ थाने में दहेज उत्पीड़न व मारपीट का केस दर्ज करा दिया, जबकि पुष्कर इस बात का शक जता रहा था कि शिवानी जेवर नकदी लेकर किसी के साथ भाग गई है। पुलिस ने शिवानी के रहस्यमय तरीके से गायब होने की जांच शुरू कर दी। थाना शाहगंज और महिला थाने की 2 टीमें शिवानी को आगरा के अचनेरा, कागारोल, मथुरा, राजस्थान के भरतपुर, मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर में तलाशने लगे, लेकिन शिवानी का कहीं कोई पता नहीं चल सका। काफी मशक्कत के बाद भी शिवानी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कई महीनों तक पुलिस शिवानी की तलाश में जुटी रही, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। शिवानी का लापता होना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था, लेकिन पुलिस के अधिकारी इसे एक बड़ा चैलेंज मान रहे थे। पुलिस अधिकारी हर नजरिए से शिवानी की तलाश में जुटे थे, लेकिन शिवानी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ तक कि सर्विलांस की टीम भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। कई पुलिसकर्मी मान चुके थे कि अब शिवानी का पता नहीं लग पाएगा। सभी का अनुमान था कि शिवानी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है और उसी के साथ कहीं रह रही है। उधर गंगा सिंह को इंतजार करते करते 6 महीने बीत चुके थे, पर अभी तक ना तो बेटी लौट कर आई थी और ना ही उसका कोई सुराग मिला था। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था त्यों तो गंगा सिंह की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। शिवानी के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो गई, इस तरह के विचार गंगा सिंह के मस्तिष्क में घूमने लगे थे। उन्होंने बेटी की खोज में रात दिन एक कर दिया था। रिश्ते नाते में भी जहाँ भी संभव हो सकता था फोन करके उन्होंने सभी से पूछ लिया। उधर पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन गंगा सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। इस घटना ने गंगा सिंह को अंदर तक तोड़ दिया था। वो गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। न्याय ने मिलता देख गंगा सिंह ने प्रयागराज हाई कोर्ट की शरण ली, जिसके फलस्वरूप जुलाई 2019 में हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। माननीय हाई कोर्ट ने आगरा के एसएसपी को कोर्ट में तलब करके उन्हें शिवानी का पता लगाने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई। एसएसपी बबलू कुमार ने इस मामले को खुद देखने का निर्णय लेते हुए शिवानी के पिता गंगा सिंह को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे शिवानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद बबलू कुमार ने एक टीम का गठन किया। इस टीम में सर्विलांस और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। पुलिस टीम ने अपनी जांच तेज कर दी।
लापता शिवानी की तलाश में पुलिस की 2 टीमें उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के जिलों में भेजी गई। पुलिस ने शिवानी के मायके से लेकर ससुराल पक्ष के लोगों से जानकारियां जुटाई, फिर कई अहम साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। शिवानी के पति पुष्कर के मोबाइल फोन की घटना वाले दिन की लोकेशन भी चेक की। करीब 1 साल तक पुलिस शिवानी की तलाश में जुटी रही। जांच टीम ने शिवानी के लापता होने से पहले जिन जिन लोगों से उसकी बात हुई थी उनसे गहनता से पूछताछ की। इससे शक की सुई शिवानी के पति पर जाकर रुकने लगी थी। जांच के दौरान पुष्कर शक के दायरे में आया तो पुलिस ने उसे थाने बुला लिया और उससे हर दृष्टिकोण से पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि शिवानी के गायब होने में उसका कोई हाथ था। पुष्कर पर शक होने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बोला। तब पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर ली थी। नार्को टेस्ट कराने के डर से पुष्कर टूट गया और उसने 2 नवंबर 2019 को अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुष्कर दिल्ली में रहता था, जबकि उसकी पत्नी शिवानी आगरा के शाहगंज स्थित अपनी ससुराल में रहती थी। वो कभी कभी अपने गांव जाता रहता था। उसकी गृहस्थी ठीक चल रही थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी शिवानी मां नहीं बनी तो इस दंपत्ति की चिंता बढ़ने लगी। पुष्कर ने पत्नी का इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बच्चा न होने पर दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, लिहाजा उनके बीच कलह शुरू हो गई। अब शिवानी अपना अधिकतर समय व्हाट्सएप, फेसबुक पर बिताने लगी। पुष्कर जब दिल्ली से घर आता तब भी वो उसका ध्यान नहीं रखती। वो पत्नी के बदले व्यवहार को महसूस कर रहा था। वो शिवानी से मोबाइल पर ज्यादा बात करने को मना करता था, लेकिन वो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। पुष्कर को शक था कि शिवानी के किसी और से नाजायज संबंध है। घर में कलह करने के अलावा शिवानी ने पुष्कर को तवज्जो देने भी बंद कर दी थी, तो पुष्कर ने परेशान होकर शिवानी को ठिकाने लगाने का फैसला ले लिया। इस बारे में उसने अपनी मां गायत्री और वृंदावन निवासी अपने ममेरे भाई वीरेंद्र के साथ योजना बनाई। योजना अनुसार 20 नवंबर 2018 को उन दोनों ने योजना को अंजाम दिया। उस रात जब शिवानी सो रही थी तभी पुष्कर शिवानी की छाती पर बैठ गया। मां गायत्री ने शिवानी के हाथ पकड़ लिए और पुष्कर ने वीरेंद्र के साथ मिलकर रस्सी से शिवानी का गला घोट दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद शिवानी की मौत हो गई। हत्या के बाद पुष्कर और वीरेंद्र सोचने लगे कि शिवानी के शव से कैसे छुटकारा पाए। काफी देर सोचने के बाद पुष्कर के दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए रात में ही पुष्कर ने शिवानी के शव को एक तिरपाल में लपेटा, फिर शव को अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर घर से 10 किलोमीटर दूर ले गया। वीरेंद्र ने शव पकड़ रखा था। वीरेंद्र और पुष्कर शिवानी के शव को मलपुरा थाना क्षेत्र की पुलिया के पास लेदर पार्क के जंगल में ले गए, जहां दोनों ने प्लास्टिक के तिरपाल में लिपटे शव पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। प्लास्टिक के तिरपाल के कारण शव काफी जल गया था। इस घटना के 17 दिन बाद मलपुरा थाना पुलिस को 7 दिसंबर 2018 को लेदर पार्क में एक महिला का अधजला शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने शव बरामद कर उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी थी। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साथ ही उसका डीएनए भी करवाया। पुष्कर द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद मलपुरा थाना पुलिस को भी बुलाया गया। पुष्कर पुलिस को उसी जगह लेकर गया जहां उसने शिवानी का शव जलाया था। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या उसी ने की है। मलपुरा थाना पुलिस ने 7 दिसंबर 2018 को ये बात मान ली कि महिला का जो शव बरामद किया गया था वो शिवानी का ही था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना स्थल से हत्या के सबूत के रूप में पुलिया के नीचे कीचड़ में दबे प्लास्टिक के तिरपाल के अधजले टुकड़े, जूड़े में लगाने वाली पिन, जले और अधजले अवशेष व पुष्कर के घर से वो मोटरसाइकिल बरामद कर ली जिस पर शव ले गए थे। डीएनए जांच के लिए पुलिस ने शिवानी के पिता का खून भी अस्पताल में रखवा लिया। पुलिस ने पुष्कर से पूछताछ के बाद उसकी मां गायत्री को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरेंद्र फरार हो चुका था। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था, जबकि हत्या में शामिल तीसरे आरोपी वीरेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। बाद में पुलिस ने हत्या के तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था और उसे भी कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था। पति और पत्नी के रिश्ते की नींव एक दूसरे के विश्वास पर टिकी होती है। कई बार ये नींव शक की वजह से कमजोर पड़ जाती है। इसके चलते मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है या टूटकर बिखर जाता है। शिवानी के मामले में भी यही हुआ था। काश पुष्कर पत्नी पर शक न करता तो शायद उसका परिवार बर्बाद ना होता। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।